ओम शांति। आज हम भगवान से बहुत सारी बातें करते हैं। मन के बहुत सारे ऐसे बोझ हैं, भगवान को सुनाना चाहते हैं। भगवान से बातचीत करने के लिए कई बार हम सोचते हैं क्या करें, कैसे करें। भगवान से बातचीत करना बहुत मुश्किल है। कई बार हम कहते हैं भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है। मेरे घर में बहुत प्रकार के बोझ हैं। मेरे मन में बहुत सारी बातों के बोझ हैं। मैं वो बोझ कैसे हल्के करूं? मैं वो बोझ किसी को सुनाना चाहता हूँ, खुद को हल्का करना चाहता हूँ, वो बोझ किसी को अर्पित करना चाहता हूँ। मैं हार चुका हूँ जीवन से, लेकिन कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो मुझे हारे हुए को एक उंगली का सहारा दे दे और मैं मंजिल तय कर पाऊं। तो वो ओनली भगवान है। भगवान जब आपका सच्चा सहारा बन जाएगा, सच्ची प्रीत बन जाएगा, तो भगवान हर रिश्ते में आपकी मदद करेगा। कहते भी है ना कि जब हम भगवान को अपना साथी बनाते हैं तो वो डूबी हुई नैया को भी पार लगा देता है। आज आप देखें, जीवन में बहुत सारे ऐसे हम कार्य कर रहे हैं जहां पर हमें लग रहा है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो करना चाहते हैं, पर वो कार्य पूरे नहीं हो पा रहे। हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, पर बदलाव ले ही नहीं सकते। हम अपने जीवन को धीरे धीरे कठोर बनाते जा रहे हैं। किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, किसी से बोलने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम किससे बात करें? हमेशा आप ध्यान रखें, बातचीत करने के लिए किसी इंसान का सहारा नहीं, ओनली भगवान का सहारा। क्योंकि जब हम अपने मन की कोई भी बात भगवान को सुनाते हैं, भले कुछ घड़ियां लगती हैं उस बात के निवारण के लिए, पर भगवान उसका सदाकाल का निवारण देता है। बहुत सारे लोग भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, भगवान ने मेरी विनती स्वीकार नहीं की। आप सोचो, जो भगवान आपको कह रहा है, क्या आपने कभी उसकी बात मानी? भगवान ने भी आपको कहा आप मेरे पथ पथ पर चलो, मेरे ज्ञान का सिमरन करो, मुझे निरंतर याद करो। क्या मेरे पास समय है? मैं उसको याद कर रहा हूँ। हम भी कई बार कह देते हैं भगवान मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जिम्मेवारियां बहुत हैं। आप सोचो, भगवान से बड़ी जिम्मेवारी क्या हो सकती है? भगवान के पास पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है, मेरे पास तो ओनली खुद की जिम्मेवारी है, अपने परिवार की जिम्मेवारी है। जीवन में छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। जब भी आपको लगे मैं हताश या निराश हो रहा हूँ, उस समय भगवान का हाथ पकड़ ले। महसूस करें कि भगवान का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, भगवान का साथ मैंने लिया हुआ है। जब भगवान का हाथ पकड़ा है, भगवान का साथ लिया है, तो मैं कभी कमजोर नहीं हो सकता। मन में जो भी बोझ हैं, मुझे उसको अर्पित करने हैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम फूल ऐसे अर्पित करते हैं भगवान के सामने, और भगवान को हम क्या कहते हैं? भगवान, हम आपको ये फूल अर्पित करते हैं। तो जब आपके मन में बहुत सारे विचार नेगेटिव चल रहे हैं, बहुत सारे बोझ हैं, तो आप उन फूलों के साथ उस बोझ को भी अर्पित कर दें कि भगवान, मैं ये फूलों के साथ अपने मन के सारे बोझ आपको अर्पित कर रहा हूँ। आप ये बोझ भी स्वीकार करें और मुझे हल्का करें। तो जब आप खुद को हल्का करेंगे, अपने सारे बोझ आप प्रभु अर्पण कर देंगे, तो आप सोचेंगे कि आपकी लाइफ बहुत खुशनुमा बन जाएगी। क्योंकि आज हमारी लाइफ जो है वो एक बंधी हुई लाइफ है, एक जकड़ी हुई लाइफ है। हम अगर हंसना भी चाहते हैं तो भी हंस नहीं पा रहे, हम अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं तो कुछ बोल नहीं पा रहे, अगर हम कुछ कहना भी चाहते हैं तो कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन हम मन के अंदर बातें दबाते जा रहे हैं। क्यों? आज आप सोचो, इंसान इतना नकारात्मक क्यों बन गया? क्योंकि आज वो अपनों से ही बातें छुपाना शुरू हो गया। आज हमने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, अपने माता पिता से बातें छुपाना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि माता पिता ने माहौल ही ऐसा बना दिया कि आप अगर मुझे कोई बात बताएंगे तो हम आपको डराएंगे या मारेंगे या डांटेंगे। बच्चों के साथ ऐसा माहौल क्रिएट ना करें। बच्चों के साथ आप फ्रेंडली पेश आएं, और जब आप बच्चों के साथ फ्रेंडली पेश आएंगे तो बच्चे आपको मन की हर बात बताएंगे। वैसे ही आप भगवान के साथ रखें। भगवान के साथ भी आप जब एक फ्रेंडली पेश आएंगे तो भगवान भी आपका सहारा फ्रेंडली ही बनेगा। तो जब भगवान के साथ भी आप एक खुदा दोस्त की तरह,
एक माता पिता की तरह संबंध निभाएंगे तो भगवान भी आपका रक्षक बनेगा। आपके मन में जितने भी प्रकार के बोझ हैं वो सब बोझ को हर लेगा, क्योंकि भगवान आपका है, आपके ऊपर उसका पूरा हक है और उसके ऊपर आपका हक है। भगवान ने कभी आपको नहीं कहा कि मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, वो हमेशा आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार है, पर आपको कुछ समय देना पड़ेगा। समय भगवान को दो। हमेशा भले आपको फुर्सत हो या ना हो, लेकिन कुछ क्षण उसके पास बैठो, अपने मन की जो भी बातें हैं, जो भी बोझ हैं, जो भी नकारात्मक चीजें हैं, वो प्रभु अर्पण कर दो। जब आप फूल अर्पित करते हो, उसके साथ साथ वो बोझ भी अर्पित कर दो। तो जब वो बोझ अर्पित कर दोगे तो आप सोचो कि आप सदा काल के लिए हल्के भी हो जाएंगे और प्रभु प्रिय भी बन जाएंगे। ओम शांति।